यह प्रशिक्षण M2 EVM के लिए दिया जा रहा है। मतदान के दिन मॉकपोल की तैयारियां सुबह 5 बजे प्रारंभ कर लें। सर्वप्रथम सीयू के पीछे की नीले कवर की विंडो के बीच के लैच को प्रेस कर खोलें। फिर वीवीपैट की तार को सीयू में इस प्रकार कनेक्ट करें कि कनेक्टर का टॉप लिखा ऊपर की तरफ रखें और लाल रंग के लैचेस को लाल के साथ तथा काले रंग के लैचेस को काले के साथ मिलान कर सीधा कनेक्ट करें। इसके लिए लैचेस को प्रेस करने की आवश्यकता नहीं है। वीवीपैट में बैटरी सेक्शन के ऊपर के कनेक्टर कंपार्टमेंट का ढक्कन सावधानी से खोलें, जिसमें अंदर 2 कनेक्टर जैक दिखाई देंगे। वीवीपैट के कनेक्टर कंपार्टमेंट में बाईं ओर के नीले एवं ग्रीन रंग के जैक से VSDU केबल को कनेक्ट करें। VSDU के कनेक्टर के टॉप लिखे को सीधे ऊपर की ओर रखें तथा कनेक्टर के लैच एवं वीवीपैट के कनेक्टिंग जैक के रंग मैच करते हुए इसे सावधानी से बिना किसी प्रेस के साथ कनेक्ट करें। इसके पश्चात BU की तार के कनेक्टर को भी वीवीपैट के कनेक्टर कंपार्टमेंट में दाईं ओर बने काले एवं लाल रंग के जैक से कनेक्ट करने के लिए टॉप लिखे को सीधे ऊपर रखें और कनेक्टर के लैच एवं वीवीपैट के कनेक्टिंग जैक के रंग मैच करते हुए इसे सावधानी से बिना किसी प्रेस के कनेक्ट करें। वीवीपैट में CU, BU एवं VSDU अच्छी तरह से कनेक्ट कर लेने के पश्चात मॉकपोल के लिए इन सभी यूनिटों को एक स्थान पर समतल मेज के ऊपर सावधानी से रखें। यह सुनिश्चित करें कि मेज का टॉप एवं समतल लेवल पर हो। इसके पश्चात वीवीपैट के कनेक्टर कंपार्टमेंट के ऊपर काला स्विच बटन जो कि लॉक पोजीशन में होगा को अनलॉक पोजीशन में लाने के लिए हल्के से बाईं ओर घुमाएं, जिसमें बटन वर्टिकल पोजीशन में खड़ा आ जाएगा। बटन के नीचे एवं दाईं ओर लॉक एवं अनलॉक के संकेतांक प्रिंट हैं। वीवीपैट के दाईं ओर के बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट के ढक्कन को सावधानी पूर्वक खोलकर यह देख लें कि इसके अंदर पहले से कोई प्रिंट स्लिप तो नहीं है। यदि कोई स्लिप हो तो उसे हटा दें। इसके पश्चात CU के पीछे ऊपर नीले रंग के ढक्कन को जो कि पहले से खुला था के अंदर के स्विच को ऑन करें। CU को ऑन करने पर वीवीपैट भी स्वतः ऑन हो जाएगी तथा वीवीपैट में 7 प्रिंट स्लिप अर्थात 7 पर्चियाँ स्वतः प्रिंट हो जाएंगी और 7 स्लिप कट कर वीवीपैट के बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट में गिर जाएंगी। CU को ऑन करने पर CU के डिस्प्ले में विभिन्न सूचनाएं जो लगभग 1.5 से 2 मिनट तक चलेंगी, इसलिए इस बीच किसी भी यूनिट में कोई बटन प्रेस करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि CU के डिस्प्ले सेक्शन में अंतिम सूचना बैटरी हाई के साथ अंतिम बीप की आवाज़ आएगी एवं ग्रीन लाइट जलती दिखेगी। आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार मॉकपोल में कम से कम 50 मत डाले जाने हैं और यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक अभ्यर्थी नोटा सहित के पक्ष में कम से कम 1 वोट अवश्य डाला जाए। मॉकपोल के रूप में निर्देशानुसार 50 वोट डालने के पश्चात CU के रिजल्ट सेक्शन के प्रथम कंपार्टमेंट में क्लोज बटन को दबा दें। क्लोज बटन को दबाने के पश्चात डिस्प्ले सेक्शन में क्लोजिंग मैसेज के साथ अन्य सूचनाएं डिस्प्ले होंगी और अंत में पोल क्लोज्ड का डिस्प्ले दिखाई देगा। इसके पश्चात आप वीवीपैट के बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट के ढक्कन को खोलें एवं मॉकपोल की 50 स्लिप प्लस मशीन की सूचनाओं से संबंधित 7 स्लिप सहित सभी प्रिंट स्लिप बाहर निकालकर यह सुनिश्चित कर लें कि ड्रॉप बॉक्स में कोई स्लिप शेष ना रहे।
अब प्रिंट पेपर स्लिप को अभ्यर्थीवार अलग अलग कर दें, अर्थात मॉक पोल में किस अभ्यर्थी को कितने मत प्राप्त हुए। यह ध्यान रखें कि मशीन की इंफॉर्मेशन से संबंधित 7 प्रिंट स्लिप को किसी भी स्थिति में किसी अभ्यर्थी की प्रिंट पेपर स्लिप के साथ मिक्स ना करें, इन्हें अलग ही सुरक्षित रख दें। अब सीयू के रिजल्ट सेक्शन में पीले रंग के रिजल्ट बटन को दबाएं और डिस्प्ले सेक्शन में प्रदर्शित हो रहे अभ्यर्थीवार रिजल्ट को एक कागज पर नोट करें एवं मतदान अभिकर्ता को भी नोट करने को कहें। सीयू में अभ्यर्थीवार रिजल्ट का प्रिंट पेपर स्लिप से परस्पर मिलान सुनिश्चित कर लें। सीयू के रिजल्ट बटन को दबाए जाने के पश्चात डिस्प्ले सेक्शन में अंतिम डिस्प्ले एंड तक का इंतजार करें। अब वास्तविक मतदान की तैयारियों से पूर्व सीयू के रिजल्ट सेक्शन में सफ़ेद रंग के क्लियर बटन को दबा दें। अब आपके द्वारा मॉक पोल के दौरान जो वोट डाले गए थे वह सीयू की मेमोरी से स्वतः समाप्त हो जाएंगे। इसके लिए सीयू के डिस्प्ले सेक्शन में अंतिम सूचना के प्रदर्शन में एंड का इंतज़ार करें। इसके पश्चात सीयू को स्विच ऑफ कर दें। अब मॉक पोल के दौरान प्रिंट हुई सभी स्लिप के पीछे मॉक पोल स्लिप की रबर की मोहर लगा दें और इन सभी स्लिप को काले रंग के मोटे कागज़ के लिफाफे में रखते हुए लिफाफे पर यथास्थान अपेक्षित विवरण अंकित कर लिफाफे को सील्ड करें। अब इस काले सील्ड लिफाफे को प्लास्टिक बॉक्स में रखें तथा इस बॉक्स को पिंक पेपर सील से अच्छी तरह से सील कर दें और पिंक पेपर सील पर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर मतदान अभिकर्ताओं से भी इस पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध करें। वास्तविक मतदान की तैयारी के लिए मशीनों को तैयार करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि सीयू ऑफ होनी चाहिए। अब आप सर्वप्रथम सीयू के रिजल्ट सेक्शन में ग्रीन पेपर सील लगाएं। इसके पश्चात क्लोज बटन के साथ स्पेशल एड्रेस टैग लगाएं एवं नियमानुसार सील करें। फिर रिजल्ट के सेक्शन के आउटडोर को बंद करें एवं कॉमन एड्रेस टैग लगाकर सील्ड करें। ध्यान रखें कि ग्रीन पेपर सील अभी भी बाहर की ओर ऊपर एवं नीचे लटक रही होगी। अब प्रक्रिया के अनुसार स्ट्रिप सील, जिसे हम ABCD सील भी कहते हैं, से रिजल्ट सेक्शन को सील कर दें, किंतु ध्यान रहे स्ट्रिप सील से क्लोज बटन की कैप ना ढकने पावे। विभिन्न प्रकार की इन कागज़ की सीलों पर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करने के साथ ही मतदान अभिकर्ताओं को भी हस्ताक्षर करने का अनुरोध करेंगे। इसी प्रकार मॉक पोल के पश्चात वीवीपैट के बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट से प्रिंट स्लिप निकाले जाने के पश्चात वास्तविक मतदान से पूर्व इससे भी कॉमन एड्रेस टैग से सील किया जाएगा। अब उक्तानुसार वास्तविक मतदान के लिए प्रारंभिक प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत अब पूर्व की भांति सीयू, वीवीपैट, बीयू एवं बीएसडीयू कनेक्ट किया जाएगा एवं वीवीपैट बीयू को वोटिंग कंपार्टमेंट में इस प्रकार रखा जाएगा कि इनकी तार से मतदाता को आने जाने में व्यवधान न हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मॉक पोल के दौरान एवं वास्तविक मतदान के दौरान वीवीपैट मशीन को डायरेक्ट सनलाइट या विद्युत लाइट के एकदम नीचे अथवा खिड़की आदि के पास जहां से डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है वहां पर न रखें। नियमानुसार मतदान की समाप्ति के पश्चात सीयू का क्लोज बटन दबाना ना भूलें और सीयू को पावर ऑफ कर दें। इसके पश्चात तीनों यूनिटों की नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई करें।
धन्यवाद।